यहाँ पर एक पॉडकास्ट होता है जी, रेहान तारक पॉडकास्ट में नदीम नानीवाले को एज अ गेस्ट जो है अपने पास बुला लेते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। नदीम नानीवाले ने बहुत सारी बातें की, बल्कि बहुत सारी बातों का जो राज था वो खोल दिया। नानीवाले ने सब कुछ सच बोल दिया, दिल खोल कर बातें की और बिल्कुल हकाइक पर मबनी और बिल्कुल सच बातें करता रहा पॉडकास्ट में। आपको पता है कि रेहान तारक का एक ऐसा पॉडकास्ट है, वहां पर जो सवाल और जवाब होते हैं वो बड़ी प्रॉब्लम देते हैं जी अगले बंदे को, आंसर उनको आता नहीं होता, बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन नदीम नानीवाले ने बिल्कुल सच्चे और एक्यूरेट जवाब दिए और भाई बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश कर दिया जिनको आप सोशल मीडिया की सेलिब्रिटी समझते रहे हैं। नदीम मुबारक ने उनका पर्दाफाश कर दिया कि भाई ये बाहर कुछ और है और अंदर से कुछ और है। ये सारी बातें आज डिस्कस करने वाला हूँ। कोशिश कीजिएगा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बल्कि अगर चैनल पर आप बिल्कुल फ्रेश है, नए हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट अली रजा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। देखें जी, रिसेंटली एक वकूआ होता है, यानी रजब भट्ट के साथ और नदीम नानीवाले के साथ। ये दोनों एक पेशी पर जा रहे होते हैं, यानी अदालत के अंदर जा रहे होते हैं। बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है, आप लोगों ने देखा भी होगा। मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दूं और इसी मौजू पर आज का पॉडकास्ट है, यानी जो रेहान तारक ने पॉडकास्ट किया नदीम नानीवाले के साथ, वो इसी मौजू पर था और इस पर बहुत सारे पर्दे फाश किए, बहुत सारे राज जो है वो नानीवाले ने दिल खोल के बातें की, सच सच सब कुछ बता दिया। और अब इस पर बहुत सारे लोगों ने अगर वीडियो नहीं भी देखी तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं दरअसल मेन मुद्दा क्या था और मेन बातें क्या हुई। देखिए जी, नानीवाला आजकल सोशल मीडिया की जिन्नत बना हुआ है, नो डाउट। रजब भट्ट भी सोशल मीडिया की जिन्नत है। ये दोनों एक यूट्यूबर है, बहुत बड़ा यूट्यूबर, और एक टिकटॉकर है और बहुत बड़ा टिकटॉकर है। यानी टिकटॉक अगर नया नया पाकिस्तान में आया था तो नानीवाले का बड़ा अहम किरदार था जी टिकटॉक के ऊपर। और अभी यूट्यूब की बात करूं तो रजब भट्ट जो है वो एक बहुत बड़ा एशिया का यूट्यूबर है और माशाल्लाह अच्छे खासे उनके फॉलोअर्स हैं, मिलियन में फॉलोअर्स, लोग उनको देखते हैं। यानी कोई भी एक पैगाम होता है तो बहुत सारे लोग उनको देखते हैं, बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, जवान देखते हैं। सेम नानीवाले के साथ भी यही सीन है। यहाँ पर दरअसल बात करना क्या चाहता हूँ, देखिए जी, रजब भट्ट एक पेशी पर जाता है, नदीम नानीवाला भी उसके साथ होता है और अदालत के हाथे में वहां पर वकला का तशद्दुद शुरू हो जाता है जी इन दोनों के ऊपर। यानी वकला ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। नदीम नानीवाले ने अपनी दोस्ती वहां पर निभाई, जो कि सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं। नानीवाले के चर्चे इसलिए हो रहे हैं कि वहां पर उसने अपनी दोस्ती बड़ी अच्छी तरीके से निभा दी। वो चाहता तो वो भट्ट की जो मार है वो साइड पर खड़े होकर भी देख सकता था, लेकिन नहीं, उसने क्या किया कि रजब भट्ट को अपने कलावे में ले लिया, यानी अपनी बाहों में ऐसा उसने दबोचा कि भट्ट के ऊपर आने वाली जितनी भी गुस्से मुक्के लाते जो थी वो उसने नानीवाले ने अपने ऊपर ली। और तो ये वीडियो वायरल हो गई भाई और सोशल मीडिया पर ये चर्चे हो रहे हैं। लोग नानीवाले की यारी की मिसालें दे रहे हैं। नो डाउट भाई, नानीवाला यारों का यार निकला। हर महफिल में, हर इवेंट में जो भी इसके सोशल मीडिया के दोस्त हैं, चाहे वो डक्की है, रजब है, बाबा ओपी है, चाहे जो भी थे भाई, ये हर एक के साथ खड़ा था। ये अगर आप किसी भी शादी की वीडियो देखते हैं, कोई भी इवेंट देखते हैं, तो नानीवाला आपको वहां पर जरूर नजर आएगा। लेकिन किसी ने ये सोचा ही नहीं होगा कि भाई ये तो यारों का यार है, वहां पर तो किसी ने नहीं सोचा। लेकिन जब ये मामला, ये वकूआ होता है, जब रजब भट्ट को अपने कलावे में लेकर रजब भट्ट पर आने वाले जो मार है वो खुद ले रहा होता है, तो भाई ये तो लोगों का हीरो बन गया। अब लोगों को समझ आ गई कि नानीवाला तो यारों का यार है, हर इवेंट में ये साथ होता था। लेकिन लोग इसको मम्मी डैडी बच्चा समझते रहे हैं कि भाई ये तो बस ठीक है, टिकटॉकर है, टिकटॉक वीडियो बनाता है तो ठीक है। लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि ये तो बड़ा अच्छा और बड़ा यारों का यार निकला। खैर, हमारा ये टॉपिक नहीं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो नदीम नानीवाले के हवाले से कि क्या उसने राज फाश किए। यानी ये जो पॉडकास्ट हुआ को 2 घंटे का रेहान तारक के पॉडकास्ट में नानीवाले ने ऐसी क्या क्या बातें बता दी भाई, वो दिल खोल के बातें कर दी। उसने अपने यारों के बारे में बातें बता दी, सोशल मीडिया पर जो काम करने वाले मजीद दूसरे लोग हैं उनके बारे में सारी बातें बता दी। तो वो थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए जी, यहाँ पर डक्की भाई के हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर दूं। जब पॉडकास्ट में जिक्र हुआ कि भाई डक्की भाई का जो व्लॉग आया, यानी कि जब डक्की भाई को NCCIA वालों ने पकड़ा, उसके बाद जब रिलीज होता है तो वो एक धमाकादार वहां पर एक उसका व्लॉग आता है या वीडियो आती है, इंटरव्यू आता है उसके अपने ही चैनल पर। बड़े लोगों ने वो देखा, बड़ा इमोशनल सीन था भाई। लोगों ने कहा जी डक्की भाई के साथ गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। वाकई में मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं दी इसलिए हमने मारा है, वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था करा इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया, मुझे ऊपर ले गए। मेरे से एक बंदा मिलने आया हुआ था, जावा फूड्स, मेरा एक जाने वाला है जिसने हमारे घर में, जब हमारे घर में दावत थी तो उसकी केटरिंग की थी। अब क्योंकि मुझे फ्रेश मार के ऊपर लेके गए थे।
भाई वाकई में डक्की भाई के साथ बहुत गलत हुआ जो उस वीडियो के मुताबिक हुआ, जो उस वीडियो में उसने बयान किया, इसमें कोई शक नहीं कि डक्की भाई पर जुल्म हुआ, हद से ज़्यादा जुल्म हुआ। तो वहाँ पर नानी वाले का क्या रिएक्शन था ये मैं आपको ज़रा बता दूँ, ज़रा तवज्जो से समझिए। जब रेहान तारक ने नानी वाले से सवाल किया कि आपने वो वीडियो देखी, तो उसने कहा मैंने सारी वीडियो देखी। उसने ये भी बताया, उन्होंने कहा वीडियो अच्छी थी, सब कुछ मैंने देखा, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो मेरा दिल दुखा, मुझे हर्ट हुआ। कि जब डक्की ने वीडियो डाली उसने कहा कि अगर ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है ना तो आपको आपकी फैमिली बचाती है, और एक बिग ब्रदर आता है वो शैडो में काम करता है, वो आपकी फैमिली को कुछ होने नहीं देता, ये नहीं करता वो नहीं करता। मैंने उसकी सारी वीडियो देखी। उसकी वीडियो देखने के बाद मुझे बड़ा हर्ट हुआ, मैं बहुत हर्ट हुआ। मैंने कहा कि ज़िंदगी में ये भी एक्सपीरियंस मिल चुका है वीडियो को देखने के बाद कि किसी के लिए ज़्यादा अच्छा होना भी दुख है। दुख होता है जब आप किसी के लिए इतना अच्छा, किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, तो ये भी एक दुखी है। एक जब आपको वो इग्नोर कर दे। डकी ने आपका नाम लिया। हाँ, वो उसने मैंने उसकी वीडियो के नीचे कमेंट किया कि डकी आई एम विद यू, तो नीचे लोगों ने मुझे कमेंट रिप्लाई किया कि अब क्यों आए हो। तो मैं लोगों को बता दूं कि आज ऐसी बातें बताने लगा कि लोग, मैं चाहूंगा कि डकी भी उस बंदे का नाम ले। अगर डकी ने उस बंदे का नाम ना लिया तो शायद मैं अपनी यूट्यूब वीडियो में उस बंदे का नाम लूंगा। डकी को जब डिटेन किया गया सबसे पहले उसको कॉल मैंने की एनसीसी के अंदर। मैंने कहा ब्रेव रहना। यानी अगर आप लोग देखते हैं तो नदीम नानी वाला जो है वो डक्की के पास तक जाता रहा और उसकी खातिर उसने अपने आप पर एफआईआर भी दी है। खुद वो बता रहा है वहां पर शो के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर वो खुद बता रहा है, कह रहा है जब मैं इतनी दूर से आता हूँ उसके लिए, उसको ब्रेव करने के लिए, दलेरी देने के लिए उसके पास आता हूँ, तो बकायदा मैं खुद वहां पर फंस जाता हूँ, मेरे मोबाइल पकड़े जाते हैं, मुझ पर एफआईआर दी जाती है एनसीसीआई वालों की तरफ से। डक्की की खातिर मैं वहां पर अपनी यारी निभाना चाह रहा था कि भाई मैं यारों का यार हूँ। यानी नदीम नानी वाले के जो अल्फाज है मैं थोड़े से आपको बयान कर दूं। यानी मैं डक्की के पास आता रहा, मैंने उसकी खातिर एफआईआर ले ली, मैंने उसकी खातिर इतना कुछ किया, यानी कि उसके लिए वकील करता रहा। हमारी जो बहन है अरूब, उसने ये वीडियो में कहा पॉडकास्ट में, मैं उसके साथ राब्ते में था, वो मुझे कॉल करती थी और कोई भी प्रॉब्लम होती थी हम वकील करते, उसके पास जाते। उसकी फैमिली को देखता रहा, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता रहा, उसकी वाइफ को प्रोटेक्ट करता रहा, उसकी वकील करता रहा, उसकी वाइफ से घंटों घंटों बातें करता रहा कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसका कुछ जिक्र नहीं। उसका बस वो शाद भट्टी के पॉडकास्ट में कहती, हाँ नानी वाला आया था, नान चने दे गया, मैंने नान चने खाने लगा था, वो चुआ आ गया, दिस एंड दैट। आई एम वेरी हर्ट कि यार ये है दोस्ती। आई मीन कि मैं आपके लिए आया, लंदन से मैं वहां गया, मुझे डिटेन कर लिया, मेरे फोन उन्होंने रख लिए, मेरे ऊपर एफआईआर हो गया की वजह से। आपकी एफआईआर के अंदर मेरा नाम नो फ्लाई लिस्ट के अंदर डाला गया। यानी ये सारा मामला जो है वो नदीम नानी वाले के स्पुर्द किया हुआ था, उसने ही वो सारा हैंडल किया है। लेकिन एट दैट उसने कहा, यानी मैंने जब वो वीडियो देखी जो डकी ने रिलीज होने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर लगाई, तो मुझे बहुत दुख हुआ। अब उसमें दुख वाली क्या बात थी ये मैं आपको बता दूं। कहता यार मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसने मेरा एक सेकंड भी नाम नहीं लिया कि भाई नानी वाला आया था, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन डकी के अल्फाज ये बिल्कुल भी नहीं थे। डकी की जुबान से एक लफ्ज मेरे लिए नहीं निकला। यानी उसने कहा कि मुझे हर्ट हुआ, बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। नानी वाला ये सारी बातें जब सुनता है उसकी, तो उसके बाद वो हर्ट होता है कि भाई मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन डकी ने मेरा नाम नहीं लिया कि कहीं मेरी बले बले ना हो जाए, यानी नानी वाले की कहीं बले बले ना हो जाए। तो डकी भाई ये बिल्कुल आपने गलत किया। एक बंदा जो है वो आपके साथ यारी दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि निभा रहा था, आपके लिए इतनी दूर से आता है और आप एक यारी और दोस्ती निभाता है वो आपके साथ, जो कि अभी हमें नजर आ रही है, जो रज्जब बात के साथ उसने निभा के सबूत दे दिया कि भाई वो यारों का यार है। तो आपने वाकई में उसके साथ गलत किया। जब मैंने आपकी वो वीडियो देखी, वीडियो में मैं बड़ा इमोशनल हुआ, मैंने कहा यार नहीं, डक्की भाई के साथ बड़ा गलत हुआ यार, डक्की भाई के साथ तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो ठीक है, वो अपनी जगह पे, आपके साथ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन आपने नानी वाले का जिक्र नहीं किया यार, पूरी वीडियो में कहीं नहीं सुना मैंने तो वो नदीम मुबारक का कि यार वो मेरे पास आता रहा, मुझे दलेरी देता रहा, ये कुछ थोड़ा बहुत जिक्र कर देना चाहिए था आपको, लेकिन आपने तो वाकई में नहीं किया। उसका आर्ट होना बनता है जी, उसकी दिल आजारी हुई है, उसका वाकई में बनता है जी, डक्की भाई ने उसके साथ जाती की है तो बिल्कुल की है। इसके अलावा रेहान तारक ने पॉडकास्ट करने के लिए डक्की भाई को बुलाने की दावत दी थी, जो कि नानी वाले से वो डिस्कस कर रहा था। तो नानी वाले को उसने कहा, यानी रेहान तारक ने नानी वाले को कहा कि आपने मेरा डक्की के साथ राब्ता करवाना है। तो नानी वाले ने डक्की को राब्ता किया, तो डक्की एग्री हो गया। आपने मुझे कांटेक्ट किया, आपने मुझे कहा मैंने डक्की भाई से पॉडकास्ट करना है। मैंने डक्की को मैसेज कन्वे किया कि रेहान तारक आपका पॉडकास्ट करना चाहते हैं। डक्की ने मुझे कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं उनको कहो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। ऐसे ही है, मैंने आपको डक्की का मैसेज फॉरवर्ड किया कि भाई आप डक्की को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, अब आपको पॉडकास्ट के लिए रेडी है। उसके बाद आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, उसके बाद फिर आपने मैसेज किया, आपने फिर मुझे दोबारा कहा कि भाई मैं रेहान तारक के शो में जरूर आऊंगा, यानी उसने कमिटमेंट कर दी। लेकिन वो डक्की जो है, डक्की भाई जो है वो रेहान तारक साहब को कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे, उनके किसी मैनेजर को किसी को रिस्पांस नहीं दे रहे थे, यानी जिन्होंने मैसेज किया पॉडकास्ट के लिए। पता नहीं डक्की भाई इस तरह क्यों कर रहे थे। अब नदीम नानी वाले ने कहा कि मैंने डक्की भाई को बहुत दफा समझाया कि अगर आना है तो डायरेक्ट टाइम पर, बल्कि ये चक्करबतियां ना किया करें, ये गलत बात है। यानी अगर आपने किसी के शो में आना है तो आप कहें जी मैं आना चाहता हूँ, अगर आप नहीं आना चाहते तो आप इनकार कर दें। तो आप हामी भी भरते हैं कि मैं जरूर आऊंगा, उसके बाद आप कभी मैनेजर को कहते हैं कि इतने पैसे दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा रेहान तारक के शो में आने के लिए, तो ये भी गलत बात है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पॉडकास्ट में जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी, यानी नानी वाले ने ये सारी बातें तो की, अपने दिल की सारी बातें करता रहा, लेकिन जो एक उसने बात की जिनको मैं सुनता भी हूँ, और वहां पर जब मैंने नानी वाले की
ये बातें सुनी तो भाई मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ। यानी अगर एक बंदा इस तरह की बात कर रहा है तो जब उसने कुछ देखा, कोई सुना तो वो बातें कर रहा है ना। जब डॉक्टर अफान कैसर साहब के बारे में उसने ये बातें की कि भाई वो इस तरह का, उसने ये हरकतें की, ये है वो है। मैं डील करवा देता हूँ, मैं डील करवाता हूँ तुम्हारी। अरे परवेज को कहा मैं तुम्हारी डील करवाता हूँ। नहीं, डील तो तब होती है जब डकी की डील हो जाती है। उसने कहा मैंने डके की बात करवा दी है, वो जुडिशियल होने वाला है, छोड़ दो तुम, हाथ थोड़ा रखेंगे वो, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी भी डील करवाता हूँ। उससे 2 दिन बाद ही मुझे एक लड़का फोन करता है, कहता है डॉक्टर अफान के साहब से बात करना चाह रहा है। मैंने कहा कुछ सबूत। उसने मुझे कहा कि मेरे पास उसने कुछ मैसेज भेज दिया वन टाइम, उसने वो रिकॉर्ड करके मुझे सुनाई, जिसमें वो ये इंटेंशन शो करता है कि मैं नदीम नानी वाले की भी डील करवाता हूँ। उसी डील करवाता हूँ पैसों की। हाँ जी, ये मैं नानी वाले डॉक्टर अफान कैसे वाज आस्किंग फॉर मनी? ये मैं डील करवाता हूँ। श्योर अबाउट इट? अल्लाह की कसम। इसके अरी परवेज सवालो जी, मैं और डकी सारे गवाह चीजों के। अरी परवेज जो है शायद डकी इसके ऊपर वीडियो करेगा। उसने मुझे कहा कि उसके ऊपर वीडियो करेगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अगर उसने ना की तो फिर मुझे वीडियो करनी पड़ेगी यूट्यूब के ऊपर, और मैं इसको आप करेंगे? मैं करूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, सीधी बात है। और ये गंदा और रिलीज इंसान है। आज 31 दिसंबर लास्ट ईयर 2025 का, और आज उसी लड़के ने मुझे अभी मैसेज किया है कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उस लड़के ने मुझे क्या मैसेज किया आप खुद पढ़ लें। दिखाएं। तो यकीन करें कि मैं एक दफा चौंक गया। मैंने कहा यार डॉक्टर साहब ऐसे नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब तो बड़ी बड़ी जबरदस्त वीडियोस बनाते हैं और हमेशा हक और सच की आवाज उठाते हैं, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास प्रूफ है, वक्त आने पर मैं वो सारे प्रूफ दिखाऊंगा। यानी उसने नानी वाले ने उस पॉडकास्ट में ये सारी बातें की और कहा कि इसने एस्ट्रोलॉजी का कमल जो है, डॉक्टर साहब ने उनको भी थोड़ा सा टॉर्चर करने की कोशिश की कि भाई आप इस तरह करें कि मेरे साथ डील करें, मैं आपकी डील करवाता हूं, वरना एनसीसीआई वाले आपको भी पकड़ लेंगे। मैंने डकी की भी डील करवा दी है, वो भी जल्द निकल आएगा, बाहर आ जाएगा, तो आपकी भी मैं डील करवा देता हूं। यानी पैसों का उनको मुतालबा हो रहा होगा। भाई ये नानी वाले के अल्फाज थे पॉडकास्ट के अंदर। यानी ये बातें सुन के तो यकीन माने, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस तरह की भी बातें हो सकती है। डॉक्टर साहब तो बड़े अच्छे मैसेज देते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं, और मैं काफी सुनता भी हूं उनको, अच्छी बातें करते हैं और बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं, चाहे वो सेहत के हवाले से, चाहे वो ओवरऑल सोशल मीडिया के हवाले से, वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या ये मामला, ये जो भी हुआ, ये सच है झूठ है, क्या मामला है, आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं। मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। ये नानी वाले के साथ जो कुछ हुआ, पॉडकास्ट में जो बातें हुई, मैं थोड़ा बहुत आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के इल्म में हो कि दरअसल बातें हुई क्या और क्यों हुई। अच्छा, यहाँ पर बाबा ओपी है जी, एक यूट्यूबर है, डकी भाई का दोस्त है, उसके बारे में कहा कि वो भी बहुत बड़ा नुसरबाज है। यानी ये नानी वाले के अल्फाज थे। उसने कहा कि बाबा ओपी तो बहुत बड़ा नुसरबाज है। एक दफा ऐसा हुआ कि वो हाई स्पीड पर जा रहा था और उसको FIR होगी। डकी ने मुझे कॉल की कि भाई बाबा ओपी पर FIR हो गई है, तो उसको जल्दी से उसको जो छुड़वा दे। तो मैंने 2 घंटे के अंदर छुड़वा दिया। नानी वाला कह रहा है कि मैंने 2 घंटे के अंदर उसकी सारी FIR वगैरह खत्म करवा के उसको बाहर छुड़वा दिया। बाबा ओपी एक नंबर का बुज़दिल और एक नंबर का नुसरबाज लड़का है। मैं बताता हूं कैसे। डकी जब चाइना गया और मैं लंदन में था, तो बाबा ओपी उसकी गाड़ी लेके वापस लाहौर आ रहा था, फॉर्च्यूनर। उसको लाहौर के थोड़ा सा पीछे कुछ काफी किलोमीटर पीछे इसके ऊपर ना FIR दे दी मोटरवे पुलिस ने बाबा ओपी के ऊपर। इसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया थाना गुजर सिंह मेरे ख्याल से लाहौर में। मुझे डकी की फोन आया चाइना से, डकी से चाइना के किसी होटल में था, मुझे फोन आ जा रहा है। मैंने उसका 8-9 फोन उठाया। डकी कहता मसला बन गया ब्रो, मसला बन गया। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता बाबा ओपी को थाना में ले गए हैं, तो उसके ऊपर FIR हो गया है, तो पुलिस से रब्ता कर। मैंने बाबा ओपी को फोन किया, कहता ब्रो जल्दी बचा ले मुझे। मैंने कहा बाबा ओपी हुआ क्या है? कहता मुझे अभी इधर थाने में ले आए, मेरे ऊपर FIR हो गया, मेरी स्पीड थी 170 की 160, तो अभी सोशल मीडिया में मेरी बड़ी मुझे बचा ले। मैंने कहा चलो ठीक है। आई मेड सम कॉल्स। मैंने कहा कि 2 घंटों में तुम FIR विल बी डिसमिस्ड एंड यू विल बी आउट। और एट द एंड क्या निकले, वो भी नुसरबाज है, वो भी अच्छा इंसान नहीं है। यानी ये अल्फाज से नानी वाले के दिल से कह रहा था यार वो बंदा। मैं समझता हूँ कि नदीम जो है, नानी वाला जो है, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा होगा। उसके जो मैंने इमोशन देखे, जो उसके अंदर की जो हकाइक है वो सामने आ रही थी, तो बिल्कुल सच ही बोल रहा होगा यार, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं। नानी वाले के साथ एक सवाल होता है पॉडकास्ट के दौरान, रेहान तारक साहब करते हैं कि भाई जहाँ पर लड़ाई होती है वहाँ नदीम नानी वाला होता है। तो नानी वाला आगे से क्या जवाब देता है? बड़ा जबरदस्त जवाब देता है जी, दिल खोल के जवाब देता है। वो कहता नहीं भाई, जहाँ पर यार खड़े होंगे वहां पर नानी वाला जरूर खड़ा होगा। नहीं, जहाँ पर लड़ाई होती है वहां पर, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ नदीम नानी वाला होता है। देखिए ये किस्मत का खेल है मेरे ख्याल से, कि असल में मेरे ख्याल से जहाँ मेरे दोस्त होंगे वहाँ मैं होऊंगा, तो अगर लड़ाई होगी तो ज़ाहिर वहाँ पे मैं होऊंगा। जहाँ लड़ाई वहाँ नदीम नानी वाला है। नहीं, जहाँ मेरे दोस्त होंगे वहाँ कोई मसला बनेगा तो मैं ज़ाहिर होऊंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर मेरे दोस्त होंगे वहां पर नानी वाला होगा, चाहे वो लड़ाई है चाहे वो कुछ भी है, तो नानी वाला सबसे पहले सबसे आगे होगा। लास्ट पर पॉडकास्ट को क्लोज करते हुए उन्होंने एक सवाल किया कि यूट्यूब से कितनी इनकम हो जाती है। ये भी आप लोग बहुत जानना चाहते होंगे कि भाई क्या यूट्यूब से काफी अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है या फिर नहीं। तो उसने कहा कि 1 मिलियन व्यूज पर 700 से लेके $800 मिल जाते हैं। मिलियन पे यूट्यूब आपको पाकिस्तान में अगर आपकी वीडियो पे आपको 1 मिलियन व्यूज आए तो आपको $700-800 मिलेगा। $700-800 आपको मिलेगा 1 मिलियन व्यूज पे। यानी 1 मिलियन व्यूज पर आपको $700 से $800 मिल रहे हैं। तो आप यकीन करें कि जब आप डेली बेस पर हर रोज हर 2 दिन के बाद 1 मिलियन व्यूज ले रहे हैं, तो मंथली आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारा पॉडकास्ट है। यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा था कि नानी वाले ने सच बोला या नहीं बोला। तो भाई मुझे ऐसा लगा कि नानी वाले ने जो है वो दिल की बातें की, बड़ी अच्छी बातें की, और वाकई में वो सारा पॉडकास्ट बड़ा अच्छा मैंने जब देखा। मैं अक्सर रेहान तारक साहब के सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, उनमें बड़ी अच्छी वो सवाल जो आपका कन्वर्सेशन होता है, वहां पर हकाइक से मबनी ये सारी बातें होती हैं। तो मैंने वहां पर सारी हकाइक चीजें देखी और बिल्कुल रियल चीजें सुनी, और ये सारा मामला जो है वो आपके सामने, आप लोग भी देख सकते हैं। अपनी राय जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने अहले अय्या का, अपने आस-पास लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआ में जरूर याद रखिएगा चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। अल्लाह हाफिज।